साथियों नमस्कार। बिहार में किसी भी नौकरी के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसमें जाति निवास कब का होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस कब का होना चाहिए, एनसीएल कब का होना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न होता है किसी भी अभ्यर्थियों के लिए। तो आइए एक-एक करके जानते हैं। अभी हाल में बहुत सारे जो है फॉर्म बिहार गवर्नमेंट के द्वारा निकाला गया है। जैसे बिहार एसएससी के द्वारा अभी फ़िलहाल में 2 फॉर्म निकाले गए हैं। बिहार सीजीएल यानी कि बिहार एसएससी के द्वारा जो सीजीएल 4 की परीक्षा है उसकी जो है आयोजन करवाई जानी है। साथ ही साथ बिहार एसएससी के द्वारा एक और फॉर्म जो है ऑफिस असिस्टेंट का जो है फॉर्म निकाला गया है। तो इन दोनों एग्ज़ामिनेशंस को अगर आप देना चाहते हैं तो उसमें जो रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंट का, वो कौन-कौन से डॉक्यूमेंट उसमें माँगे जाते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो जाति निवास एनसीएल ईडब्ल्यूएस माँगा जाता है वो कब का माँगा जाता है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। साथ ही बीपीएससी के द्वारा जो है एईडीओ यानी कि असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर यानी कि सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी का जो फॉर्म निकाला गया है, तो उसमें भी जो जाति निवास और एनसीएल ईडब्ल्यूएस मांगा जाएगा वो कब का मांगा जाएगा, हम उस पर बात करते हैं। साथियों, जो जाति और निवास होता है, अगर बिहार राज्य से आप बिलोंग करते हैं तो जाति निवास अगर एक बार आप बनवा लेते हैं तो अकॉर्डिंग टू रूल, बिहार के जो रूल है उसके अनुसार ये लाइफ टाइम के लिए वैलिड माना जाता है। साथ ही साथ जो ईडब्ल्यूएस है और एनसीएल है, इसको जो है समय पर अपडेट करवाना पड़ता है। जैसे कि ईडब्ल्यूएस जो होता है 1 साल के लिए वैलिड माना जाता है, वहीं एनसीएल की बात करें तो 2 या 3 साल के लिए जो है वैलिड माना जाता है, और इसे पुनः एक बार रिन्यूअल कराना पड़ता है, यानी कि दोबारा से अपडेट वर्जन में इसको बनवाना पड़ता है। तो आई होप कि ये बातें क्लियर हो गई होंगी और आप जो है अपने फॉर्म को आसानी से भर पाएंगे। बाकी जो एजुकेशनल जो रिक्वायरमेंट है, जिस पोस्ट के लिए जो जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होंगे वो एज इट इज़ आपको जो है देना तो अनिवार्य होगा ही होगा। जैसे ग्रेजुएशंस के लेवल पर आप जाएंगे तो ग्रेजुएट सीजीएल वगैरह आप भर सकते हैं, उसमें सर्टिफिकेट या प्रोविजनल जो होता है ये अनिवार्य कर दिया गया है। तो आप प्रोविजनल है तो प्रोविजनल को लगा के जो है अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ इंटरमीडिएट के जो है आपको मेन सर्टिफिकेट होना चाहिए, मार्कशीट होना चाहिए, और मैट्रिक तो नो डाउट आप मतलब रिक्वायरमेंट तो होता ही है किसी भी एग्जामिनेशंस के लिए। न्यूनतम जो शैक्षणिक अर्हता है तो वो तो ज़रूरी होता है, उसके लिए भी आपको उसके मेन सर्टिफिकेट होने चाहिए और साथ ही साथ मार्कशीट होने चाहिए। ये सारी चीज़ें फुलफिल कर